अभी कुछ प्रॉपर्टीज लिख लो। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है दैट इज इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपके इक्वल होंगे। दूसरा, image is virtual and direct. If object is real, ठीक है, और image is real if object is virtual. virtual object अगर है वहाँ पर real बनता है। जो ये अगर आपका ऑब्जेक्ट है रियल ऑब्जेक्ट तो डाइवर्जिंग रेज जाएंगे और ये रिफ्लेक्ट हो गया ऐसे। तो इसको अगर आप एक्सटेंड करो तो ये आपका बना वर्चुअल इमेज। और ये रियल ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली अगर आपका ऑब्जेक्ट ही वर्चुअल हो, ऑब्जेक्ट आपका मान लो इधर है, जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इंसिडेंट रेज आपके ऐसे आएंगे। ठीक है, इसके बाद वो रिफ्लेक्ट होकर एक्चुअल में मीट करेंगे तो आपको रियल इमेज मिलेगा। ठीक है, तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इज द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। ठीक है, मतलब कि अगर आपका ई है ऐसे और प्लेन मिरर आपका अगर है तो आपको इमेज कैसा दिखेगा, उल्टा। दिस इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्शन। और लास्ट में साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आपका सेम। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। तो ये आपके कुछ प्रॉपर्टीज है ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर्स। यही तो एग्जाम्पल हुआ। ये तब होता है जब आपका मान लो कहीं और से ऐसा आप मान सकते हो कि इधर से आपका
ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, यहाँ पे एक कर्व्ड मिरर है मान लो, इधर से आपका रेस जाएगा और फिर ऐसा गिरेगा, फिर ये आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट बना, और फिर ये करेंगे, ये आगे आएगा आपका, छोड़ो उसको। ठीक है, क्लियर है सबको? तो आज हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका प्लेन मिरर्स, प्लेन मिरर की जो थ्योरी है वो तो इतना ही है। आगे अभी हम एप्लीकेशंस करेंगे प्लेन मिरर के। तो आज हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे प्लेन मिरर्स का, ठीक है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन जो हम करेंगे, the first application is finding the angle of deviation for every reflection, angle of deviation per reflection. तो मान लो आपको एक सरफेस दिया हुआ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और यहाँ पे आपका एक इंसिडेंट रे है, फिर ये आपका रिफ्लेक्टेड है, let this be angle I, ये मान लो आपका R है। ये तो R भी वैसे I के बराबर ही होने वाला है। अगर आप डेविएशन देखो, डेविएशन क्या होता है, इनिशियल या इंसिडेंट रे जिस तरफ जा रहा है और जो रिफ्लेक्टेड रे जिस तरफ जा रहा है उनके बीच का एंगल, ठीक है। तो इंसिडेंट रे किस तरफ जा रहा था वो अगर आपको निकालना है तो इसको आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो अगर आपका रे देखो, रे पहले आपका इस डायरेक्शन में जा रहा था और उसके बाद फिर वो ऐसे रोटेट हो गया, ठीक है। तो ये आपका जो है, दिस इज योर बेसिकली एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पे ये एंगल अगर मैं ले लूँ, दिस इज कॉल्ड डेल्टा और द एंगल ऑफ डेविएशन। तो इनिशियल डायरेक्शन से फाइनल डायरेक्शन कितना चेंज हुआ, दैट इज व्हाट एंगल ऑफ डेविएशन बेसिकली मीन्स। तो डेल्टा अगर यहाँ पे आप निकालो, देखो बाय ज्योमेट्री डेल्टा वुड बी हाउ मच, पाई माइनस ये एंगल कितना है, 2 टाइम्स आई। तो ये आपका बेसिक रिलेशन। ठीक है, क्लियर है ये? तो अगर आपके बहुत सारे रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, मतलब अगर मान लो आपके पास सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस है, ठीक है। तो पर रिफ्लेक्शन, जैसे कि मान लो यहाँ पे 2-3 मिरर आपके अरेंज्ड है, ये मान लो I1, ये मान लो I2, दिस इज I3। तो ये आपके तीनों इंसिडेंस जो है, तीनों इंसिडेंस के एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको पता है।
तो डेल्टा नेट जो होगा यहाँ पे देखो, डेल्टा नेट वुड बी डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। ठीक है, मतलब इनिशियली इस डायरेक्शन में जा रहा है और फाइनली इस डायरेक्शन में जा रहा है। इनिशियली ये हो गया और फाइनली इसको अगर आप इधर लेके आओ तो ये कितना आपका रोटेट हुआ, ये आपका डेल्टा हो गया। ठीक है, ये डेल्टा नेट हो गया। तो डेल्टा नेट आपका डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 ऐसा आएगा। और डेल्टा नेट का आप लिख सकते हो 5 माइनस 2i1 प्लस 5 माइनस 2i2 प्लस 5 माइनस 2i3। ये सब आप ऐड कर सकते हो। क्लियर है? बोला देखो, नेक्स्ट इज मिनिमम हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड। टू the complete image of a person। तो मान लो there is a person standing, height is capital H, तो उसको हमने ऐसा डिवाइड कर रखा है, let this be the head, let this be eye, let this be the feet। ठीक है, टोटल हाइट जो है दैट इज नॉलेज। अब उसको क्या करना है, अपने आप को पूरा देखना है मिरर में। ठीक है, इफ ही हैज टू सी हिमसेल्फ इन द कंप्लीट मिरर, तो क्या होगा, सामने जो मिरर रहने वाला है that should lie at the angle perpendicular bisector of head and eye and eye and feet। ठीक है, तो इसको कैसे हम प्रूव करेंगे, देखो हाउ टू डू दिस। यहाँ पे देखो आपके दो रेज, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, मिनिमम साइज ऑफ द मिरर। तो मिनिमम साइज ऑफ द मिरर जैसे ही हम लेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो हेड से रे आ रहा है, ठीक है, अपने आप को अगर पूरा देखना है उसको, तो हेड के टॉप से जो रे है इट शुड रीच योर आई, और फीट से जो रे है वो मिरर से रिफ्लेक्ट होके आपके आँख तक पहुँचना चाहिए। ठीक है, तो अगर मिनिमम हाइट वाला केस है मिरर का, तो हेड का जो है रे, हेड से जो इंसिडेंट रे जा रहा है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द टॉप ऑफ द मिरर, ठीक है, मिरर के टॉप से रिफ्लेक्ट होके आपके आई तक पहुंचना चाहिए। सिमिलरली आपके फीट से जो है रे बॉटम से रिफ्लेक्ट होके आपके आई तक पहुंचना चाहिए। मिनिमम केस में यही होगा। यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे 4 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ये इसके नीचे वाला, ये और फिर ये। अब इन चारों ट्रायंगल में से देखो, ऊपर के दोनों आपके क्या है,
कॉन्ग्रुएंट है, नीचे के दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, रीज़न बीइंग ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल दीज आर गोइंग टू बी इक्वल, दिस एंगल एंड दिस एंगल दे आर आल्सो गोइंग टू बी इक्वल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इंसिडेंस है। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो इससे क्या हो जाएगा आपका जो दोनों ट्राइंगल्स है वो आपके बन गए कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो अब देखो, अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ऊपर वाला साइज अगर x है, नीचे वाला साइज भी x होगा, ये अगर y है तो नीचे वाला भी y होगा। क्लियर है ये चीज़, समझ आ रहा है? अब अगर आप इसको इधर की तरफ एक्सटेंड करो, ठीक है, ये साइज कितना होगा, y, और ये वाला साइज कितना होगा, x। क्लियर है? तो इस साइज का x होने का मतलब ही है कि ये जो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उस पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई नहीं करेगा तो क्या होगा, हेड से जो रे पहुंच रहा है टॉप पे वो रिफ्लेक्ट होकर कहीं और चला जाएगा, आई तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो सबको सेटिस्फाई करके आई तक पहुंचने के लिए और मिनिमम केस जो है उसको भी सेटिस्फाई करने के लिए top of the mirror should lie on the perpendicular bisector of head and eye, and bottom of the mirror should lie on the perpendicular bisector of eye and feet। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो ये क्या है, दिस इज हाइट ऑफ द मिरर मान लो, यहाँ पे देखो क्या आएगा, कैपिटल H इज इक्वल टू एक्स और वाई के हिसाब से अगर हम देखें 2x प्लस 2y और 2 इंटू एक्स प्लस वाई, हाइट ऑफ मिरर कितना हो गए, दिस इज x प्लस वाई। रिलेशन क्या है दोनों में, दिस इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, दोनों को अगर आप डिवाइड करो तब क्या आ जाएगा, एच एम इज इक्वल टू एच बाई 2। तो मिनिमम हाइट कितना लगेगा मिरर का, हाफ द हाइट ऑफ द मैन। दिस रिजल्ट, ये जो रिजल्ट आपका आया, दिस इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस आप चाहे जितना मर्जी बड़ा हो चाहे जितना मर्जी छोटा हो। तो रीज़न बीइंग देखो, ये अगर आपका मिरर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे भी आता है तो भी क्या होगा, एक रे इधर रिफ्लेक्ट होके ये, एक रे इधर रिफ्लेक्ट होके ये, ठीक है, वापस वही कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, वापस वही ये साइज आपका क्या बन जाएगा, आपका वही h/2 ही बनेगा। ठीक है, तो ये आपका डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस के साथ इंडिपेंडेंट है ये रिजल्ट। The above result is independent of the distance of the mirror। अगला एप्लीकेशन, images formed by inclined mirrors।
तो अगर आपके पास दो मिरर्स है ऐसे, और इनके बीच का एंगल मान लो अगर थीटा है, तो आपको क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे विदाउट रिपीटेशन। एक सर्टेन नंबर ऑफ इमेज बनने के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, तो रिपीटेशन वाला हमें काउंट नहीं करना। विदाउट रिपीटेशन कितने नंबर ऑफ इमेज बन रहे हैं, तो उसके लिए क्या है देखो, आपको एक नंबर कैलकुलेट करना है n, विच इज़ 360 बाई थीटा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, मैथ्स में ग्रेटेस्ट इंटीजर हुआ है क्या आप लोगों का? हुआ ना सबका? ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये, वेयर दिस इज योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो अब इसमें दो रिजल्ट्स, इफ n इज इवन, ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेज कितने होंगे, n माइनस वन। इफ फॉर ऑल केसेस, ऑल केसेस यानी कि सिमेट्रिक प्लेसमेंट हो चाहे अनसिमेट्रिक प्लेसमेंट हो। सिमेट्रिक प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, अगर एंगल बाइसेक्टर पे आपका ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है तो प्लेसमेंट हम बोलते हैं सिमेट्रिक है। ये आपका सिमेट्री एक्सिस है। ठीक है, इफ n इज ऑड, सिमेट्रिक के लिए नंबर ऑफ इमेजेस ये आपका n माइनस वन। अनसिमेट्रिक के लिए नंबर ऑफ इमेजेस आपका आएगा n। ठीक है, तो मान लो एग्जांपल के लिए थीटा अगर मान लो आपका 70 डिग्री तो कितने नंबर ऑफ इमेज बनेंगे बताओ। सिमेट्रिक प्लेसमेंट अगर होगा तो अनसिमेट्रिक के लिए 5। तो 3 पॉइंट कितना आ रहा है, 5 पॉइंट कितना आ रहा है, 5.14। तो 360 अगर आपका देखो एग्जांपल इज थीटा अगर 70 डिग्री है, एन कितना आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 360 बाई 70, विच इज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 पॉइंट समथिंग, 5.17। हाँ ठीक है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, देयर फॉर एन विल बी 5। ये बस 5 ही आएगा आपका। एन 5 मतलब ऑड हो गया, अगर ऑड है तो नंबर ऑफ इमेज सिमेट्रिक प्लेसमेंट के लिए 5 माइनस वन 4 हो जाएगा, और अगर अनसिमेट्रिक है तो 5 रहेगा। ठीक है, पीडीएफ सेंड कर देना। इमेजेस फाउंड बाय इंक्लाइंड मिरर्स हो गया आपका। इमेजेस फाउंड बाय
parallel mirrors facing each other. ये देसी सैलून में अगर आप जाओगे तो ये आपको दिखता है, सामने एक मिरर, पीछे एक मिरर, बीच में आप बैठते हो, ठीक है, और बहुत सारे इमेज आपको दिखते रहते हैं, एक के बाद एक इमेज आपके आते रहते हैं। तो उसी चीज़ को देखेंगे। तो मान लो 2 प्लेन मिरर्स है, बीच में आपने एक ऑब्जेक्ट रखा है, मान लो एक्स, सॉरी ओ, ये डिस्टेंस मान लो आपका एक्स है, दिस डिस्टेंस इज वाई, ठीक है। तभी देखो क्या होगा, बेसिकली ओ से जो आपके रेज जाएंगे वो रिफ्लेक्ट होते होते, प्रोवाइडेड ये मिरर्स आपके इनफाइनाइट, ठीक है, वो सक्सेसिव रिफ्लेक्शन करते जाएंगे। ठीक है, तो पहला इमेज कहाँ बनेगा, देखो पहला इमेज आपका बनने वाला यहाँ पे, फिर दूसरा इमेज, ये तो एक साइड का रिफ्लेक्शन, एक साइड के रेस है कंसिडर करके आ रहे हैं, दूसरा फिर यहाँ, फिर तीसरा आपका इधर से रिफ्लेक्ट होगा, फिर यहाँ आपका तीसरा बनेगा, एंड सो चलता रहेगा ये, जब तक आपका रिफ्लेक्शन होता रहेगा तब तक आपका चलता रहेगा। तो ये तो एक साइड का देखा, सिमिलरली दूसरे साइड का भी आपका रहेगा। ठीक है, तो दूसरे साइड में मान लो इधर बना, फिर इधर बना, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। ठीक है, तो ऐसा करके आपको एक के बाद एक बहुत सारे इमेजेस बनेंगे ऑन बोथ साइड ऑफ द मिरर्स। तो हमें ढूंढना क्या है अभी कि इमेजेस जो बनेंगे उसका डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, देखो ये फर्स्ट का जो इमेज बना, फर्स्ट लेफ्ट साइड में जो रेस जा रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट से लेफ्ट साइड जो रेस निकले हैं उसके वजह से हम देख रहे हैं। तो फर्स्ट का जो इमेज बना, मतलब ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना पहला, वो ये है, ठीक है, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मिरर, मिरर नंबर 1 मान लो। ठीक है, अब अगले रिफ्लेक्शन के लिए, मतलब कि ये जो है, ये रेज इधर जा रहा है, इस मिरर पे आके गिर रहा है। ठीक है, अब सेकेंड मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, ये, ठीक है, ये आपके इंसिडेंट रेज बन गए सेकेंड रिफ्लेक्शन के टाइम। इंसिडेंट रेज के साथ हमेशा कौन एसोसिएट होता है, ऑब्जेक्ट। तो ये इंसिडेंट रेज के साथ ऑब्जेक्ट कौन सा बन रहा है, ये, एंड सिंस दिस इंसिडेंट रेज, यहाँ पे जो इंसिडेंट रेज गिर रहे हैं, सिंस दिस आर क्या, डाइवर्जिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है ये वाला, अब फिर यहाँ रिफ्लेक्ट होगा, तो आपका इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे।
ठीक है। तो सेकंड रिफ्लेक्शन का जो इमेज है वो थर्ड रिफ्लेक्शन के लिए जो यहाँ पे होगा, थर्ड रिफ्लेक्शन के लिए ये एज अ ऑब्जेक्ट सर्व करेगा। तो अगर आप देखो सक्सेसिव रिफ्रैक्शंस जब होते हैं, सॉरी रिफ्लेक्शंस जब होते हैं, तो इमेज ऑफ द प्रीवियस सर्व्स एज द ऑब्जेक्ट फॉर द नेक्स्ट। ठीक है, प्रीवियस रिफ्लेक्शन का जो इमेज है वो नेक्स्ट रिफ्लेक्शन के लिए ऑब्जेक्ट जैसा सर्व करेगा। सिमिलर सेम थिंग गोज फॉर द मिरर नंबर 2 एज वेल। तो यहाँ पे सबसे पहले इमेज यहाँ बनेगा, फिर ये इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट सर्व करेगा, फिर एक और इमेज बना, फिर ये इमेज क्या होगा, सॉरी ये बना, ये नहीं, ये, फिर ये जो इमेज बना ये इस मिरर के लिए वापस से ऑब्जेक्ट जैसा सर्व करेगा, एंड ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा प्रोसेस। ठीक है, क्लियर है? ऐसे कितने इमेज बनेंगे? नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज इन्फिनिटी। बट क्वेश्चन यहाँ पे जो आएगा आपको ऐसा आएगा कि मिरर 1 से सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है, मिरर 2 से सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है, मिरर 2 से सेकंड क्लोजेस्ट इमेज कहाँ पे बनेगा, थर्ड क्लोजेस्ट इमेज कहाँ बनेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कैलकुलेशन करने के लिए देखो क्या करेंगे, ये डायग्राम आप बना के रख लो। कायदे से ये सारे एक ही लाइन पे लाई करने चाहिए थे, ऑल दिस शुड हैव बीन इन अ सेम वे। ठीक है, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई करना चाहिए था। आप स्केल से बनाओगे तो सही बनेगा। और देखते हैं, तो ये मान लो मिरर 1, ये मिरर 2, ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस मान लो y। तो पहला इमेज कहाँ बनेगा, दोनों साइड देख, तो इसको आप ले लो I1, इस साइड ले लो I2। तो ये भी कितना होगा, x डिस्टेंस दूर, ये भी आपका y डिस्टेंस दूर। फिर नेक्स्ट क्या होगा, ये इसके लिए एज अ ऑब्जेक्ट सर्व करेगा। अगर इसके लिए ऑब्जेक्ट है तो कितना डिस्टेंस दूर है, 2x प्लस y। ठीक है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, इसका इमेज ले लो आप I12, मतलब इमेज ऑफ I1 मेड बाय 2। ठीक है, ये कितना डिस्टेंस दूर होगा मिरर से, देखो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 2x प्लस वाई था, तो इमेज डिस्टेंस भी 2x प्लस वाई ही होने वाला। क्लियर है चीज़? सिमिलरली ये I2 जो है ये 1 के लिए एज अ ऑब्जेक्ट सर्व करेगा, डिस्टेंस कितना x प्लस 2y। तो ये भी पीछे की तरफ x प्लस 2y डिस्टेंस दूर ही बनेगा। ठीक है, तो ऑन द अदर साइड नेक्स्ट दिस इज I21, डिस्टेंस कितना होगा, x प्लस 2y, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। इसके बाद ये विल सर्व एज एन इमेज फॉर ऑब्जेक्ट फॉर दिस, ये क्या बनेगा, अगला होगा I212, इमेज ऑफ I21 मेड बाय सेकेंड मिरर। ये कितना होगा डिस्टेंस दूर, ये देखो कितना है, x प्लस 2y
प्लस एक्स प्लस वाई, तो 2x प्लस 3y है. दिस डिस्टेंस वुड बी 2x प्लस 3y. सही है. I212 जो है ये क्या है, इसका इमेज है मेड बाय सेकंड मिरर. इसका डिस्टेंस कितना है देखो, 2x प्लस 3y टोटल डिस्टेंस, तो उतना ही डिस्टेंस पीछे वो बनेगा. क्लियर है. सिमिलरली यहाँ पे इसका एक इमेज ये बनाएगा 1, तो I121 कितना डिस्टेंस होगा, ये कितना डिस्टेंस दूर है, 2x 3x प्लस 2y. ये आपका 3x प्लस 2y. ऐसे तो ऐसे आपकी इमेजेस बनते जाएंगे. यहाँ पे देखो क्या होगा, तो मान लो आपके इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है. तो आपका रिफ्लेक्टेड रे जो है तो उतना ही एंगल बना के इधर जाएगा. ये इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, ये अगर आई है एंगल, ये एंगल भी आई ही होने वाला है. अब देखो हम क्या करेंगे. अब मान लो मिरर को हमने थीटा एंगल से रोटेट कर दिया. ठीक है. इफ द मिरर रोटेट्स बाय एन एंगल थीटा तो क्या होगा, अबाउट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ये रोटेशन जो है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के अबाउट चल रहा है. तो अगर ऐसा मिरर आपका रोटेट कर जाता है तो प्राइमरी इफेक्ट क्या होने वाला, आपका जो नॉर्मल है वो भी थीटा एंगल से रोटेट करेगा. समझ में आ रहा है चीज़. नॉर्मल आपका क्या मिरर के परपेंडिकुलर है. ठीक है. ये परपेंडिकुलर है, अगर आपका मिरर जो है वो रोटेट करेगा तो नॉर्मल भी उतना ही रोटेट करेगा. समझ में आ रहा है. तो नॉर्मल आपका अपने जगह से थीटा एंगल से रोटेट कर जाएगा. दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल्स टू थीटा. ठीक है. अब क्वेश्चन ये है, मेरा रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल घूमेगा. माय रिफ्लेक्टेड रे विल चेंज नाउ, so how much will the reflected ray rotate, that is the question. तो रिफ्लेक्ट नया जो रिफ्लेक्टेड रे है आफ्टर रोटेशन, नया रिफ्लेक्टेड रे कैसा बनेगा वो कौन डिसाइड करेगा, जो नया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है. ठीक है. न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है देखो, दिस इज योर न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस आई डैश. इसी से रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल रोटेट होके, तो नया रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होगा आई डैश. तो ये न्यू रिफ्लेक्टेड रे.
ये एंगल कितना है कोई बता सकते हो? थीटा रोटेटेड, ये थीटा कितना होगा? ये आई प्लस थीटा है, ये एंगल आई प्लस थीटा है। यहाँ से पूरा यहाँ तक कितना है? 2 इंटू आई प्लस थीटा। समझ में आ रहा है? ये एंगल कितना है? 2 टाइम्स आई। थीटा रोटेट कितना है? 2 इंटू आई प्लस थीटा माइनस 2 इंटू आई। क्लियर है? ये कितना रहा? 2 टाइम्स थीटा है। समझ में आ रहा? Therefore थीटा आर इज 2 टाइम्स थीटा। तो मिरर अगर आपका थीटा से घूमा है, रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूमेगा? 2 थीटा से वो घूमने वाला। इस पे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप एंगुलर डेरिवेटिव कर दोगे अगर, तो आपको एंगुलर वेलोसिटी का भी रिलेशन मिल जाएगा। ओमेगा ऑफ द रोटेटेड रिफ्लेक्टेड रे is 2 times omega of the mirror। अगर आपका रिफ्लेक्टेड रे एक पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो उसके डबल एंगुलर वेलोसिटी से आपका रिफ्लेक्टेड रे जो है वो घूमेगा। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? तो अगला देखो, नेक्स्ट इज मोशन इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। इसमें क्या है देखो, सबसे पहले तो हम केस 1 करेंगे। मिरर स्टेशनरी, इमेज ऑब्जेक्ट मूविंग। ये मिरर आपका स्टेशनरी है अपनी जगह पे ही, और ऑब्जेक्ट जो है, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। तो ऑब्जेक्ट मान लो पहले आपका यू डिस्टेंस दूर था। ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगा? इमेज ऑन द अदर साइड, यू डिस्टेंस दूरी बनेगा। इतना क्लियर है? नाउ इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स द डिस्टेंस x टुवर्ड्स द मिरर, ठीक है, तो इमेज क्या होगा? नया आपका डिस्टेंस जो होगा u माइनस एक्स, तो इमेज भी कहाँ हो जाएगा? आई डैश इधर आ जाएगा। तो इमेज भी कितना डिस्टेंस मूव किया? x। ठीक है, और दोनों सेम टाइम में मूव करेंगे। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ, तो अगर ये दोनों सेम टाइम में सेम डिस्टेंस मूव कर रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि इनकी वेलोसिटी भी सेम, वेलोसिटी नहीं, स्पीड सेम।
ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की जो भी स्पीड रहेगी, इमेज की भी वही स्पीड रहेगी, बट वेलोसिटी के हिसाब से अगर हम बात करें तो देखो डायरेक्शन क्या है, उल्टा है। ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है, इमेज इस तरफ जा रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी के हिसाब से अगर हम बताएं, वेलोसिटी ऑफ इमेज वेक्टर इज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वेक्टर। ठीक है। तो ये जो रिजल्ट है, तो यहाँ पे देखो मूवमेंट कैसा था, दिस मूवमेंट विज अलोंग द नॉर्मल ऑफ द मिरर। ठीक है, ये जो मूवमेंट था ऑब्जेक्ट का, दिस इज अलोंग द नॉर्मल, मिरर का नॉर्मल के अलोंग है। तो वहाँ पे ये रिजल्ट आपका वैलिड है, मतलब velocity components along the normal will follow this particular relation. Clear edges? अगर मूवमेंट पैरेलल है, ठीक है, हाउएवर अगर मान लो पैरेलल मूव कर रहा है, ये आपका मिरर है। तो अगर हम इसको फिलहाल अभी 3 डायमेंशन में देखें, 3 डायमेंशन में ये जो नॉर्मल हो गया, नॉर्मल कौन सा डायरेक्शन हो गया, एक्स वाला डायरेक्शन। ठीक है। और दूसरे और क्या डायरेक्शंस बचे हुए हैं, वाई और जेड। वाई किस तरफ होगा, वाई विल बी अलोंग दिस एंड जेड विल बी अलोंग दिस। ठीक है, मिरर आपका ऐसा है। तो y और z दोनों क्या पर पैरेलल डायरेक्शंस होंगे, ये समझ में आ रहा है। अगर आपका मिरर ऐसा है और आप अगर ऐसे चलते हो तो तब भी आप पैरेलल टू द मिरर चल रहे हो, अगर आप ऐसे चलते हो तब भी आप पैरेलल टू द मिरर चल रहे हो। समझ में आ रहा है। तो अगर मिरर ऐसा है, ऐसे अगर आप चलोगे तो दिस इज अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन। तो पैरेलल 2 डायरेक्शंस पॉसिबल। ठीक है, वाई और जेड, यहाँ इस पर्टिकुलर एग्जांपल के हिसाब से वाई और जेड। तो पैरेलल डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट कहीं भी जाए, मान लो आपका ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तो साथ के साथ इमेज को भी ऑन द अदर साइड क्या जाना है, ऊपर ही जाना है। ठीक है, और जितना डिस्टेंस ऊपर जाएगा उतना ही जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, पैरेलल टू द मिरर जब जब मूवमेंट आपका होगा तो वेलोसिटीज कंपोनेंट्स क्या होंगे आपके, एग्जैक्टली इक्वल। यहाँ पे आप रिजल्ट लिख लो, वी आई वेक्टर वुड बी इक्वल्स टू वी ओ वेक्टर फॉर वेलोसिटी कंपोनेंट्स पैरेलल टू द मिरर। क्लियर। तो अगर आपको आई कैप, जे कैप, के कैप में वेलोसिटी दिया है, तो यहाँ पे तो हम क्या कर रहे थे अभी, एट अ टाइम एक ही डायरेक्शन को एनालाइज कर रहे थे। बट अगर साइमल्टेनियसली सब डायरेक्शन में मूवमेंट प्रेजेंट है, मतलब कि अगर वेलोसिटी आपका आई कैप, जे कैप, के कैप में दिया हो, तो वहाँ पे क्या करोगे, इस पर्टिकुलर एग्जांपल के हिसाब से आई कैप वाले में ये रिजल्ट लगाओगे, जे कैप और के कैप वाले में अनचेंज रहेगा। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, देख लो, इसको कंप्लीट करो। तो अभी एग्जांपल देखते हैं। मान लो ये मान लो आपका प्लेन मिरर, और इस
यहाँ पे एक पार्टिकल आपका चल रहा है with velocity vector is 2i cap plus 3j cap plus 5k cap। ठीक है, ऑब्जेक्ट का है ये। तो इमेज का वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा, मिरर स्टेशनरी है। इस पर्टिकुलर जैसे मेरी अब मिरर अभी जैसे ओरिएंटेड है उसके हिसाब से मिरर का ओरिएंटेशन चेंज कर दूंगा तो फिर बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा बताओ। वाई और जेड वाले चेंज नहीं होंगे और नॉर्मल जो डायरेक्शन है मतलब आई कैप वाला वो आपका माइनस हो जाएगा। क्लियर। अभी नेक्स्ट जो देखेंगे हम दैट वुड बी अबाउट बोथ ऑब्जेक्ट एंड मिरर मूविंग। उस केस में क्या करें। तो ये रिजल्ट जो हमने निकाला, दिस रिजल्ट इज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर बीइंग स्टेशनरी। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट और मिरर दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सेकंड केस ऑब्जेक्ट एंड मिरर बोथ आर मूविंग अगर है, इन सच ए केस आपको क्या करना है, आप रिलेटिविटी लगा के क्या कर सकते हो, मिरर को स्टेशनरी कर सकते हो। कैसे करेंगे मिरर को स्टेशनरी। सब कुछ आप मिरर के रेस्पेक्ट में देखना स्टार्ट कर दो तो मिरर स्टेशनरी हो जाएगा आपके लिए। क्लियर। ये हमने रिलेटिव वेलोसिटी में देखा था, जिसको हम जो है जिसके रेस्पेक्ट में हम देखते हैं वो ऑब्जेक्ट आपके लिए स्टेशनरी बन जाता है। ठीक है, तो ये हमने रिलेटिव वेलोसिटी में देखा था। तो अगर आपको पुराना रिजल्ट वापस से अप्लाई करना है तो यू हैव टू मेक द मिरर स्टेशनरी। तो अगर मान लो मिरर भी आपका मूव कर रहा है पीएम से, ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है वीओ से, तो इमेज का जब आप निकालोगे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा देखो, फॉर वेलोसिटी कंपोनेंट्स along the normal क्या इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, पुराना रिजल्ट अगर आपको यूज़ करना है तो आपको सब कुछ मिरर के रिस्पेक्ट में देखना है, तो वापस से मिरर क्या हो जाएगा आपका स्टेशनरी बन जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, तो वी आई एम कितना है, वी आई वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वी एम वेक्टर एंड वी ओ दिस वी ओ वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर। तो ये आपका वेलोसिटी कंपोनेंट्स अलोंग द नॉर्मल है, और वेलोसिटी कंपोनेंट्स अलोंग द पैरेलल डायरेक्शंस क्या होंगे, वो अनचेंज रहेंगे सेम। और वेलोसिटी कंपोनेंट्स पैरेलल टू द मिरर, तो उसमें मिरर का वेलोसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन जो है वेक्टर फॉर्म में ही करना है। यहाँ पे आपको स्केलर वगैरह कुछ यूज़ नहीं करना है, सब कुछ को हर वेलोसिटी को आपको वेक्टर में कन्वर्ट करके फिर आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है, वरना आपका गलती होगा। तो यहाँ पे भी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो ये लिख लिया, तो मान लो मिरर जो है तो इस तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, और ऑब्जेक्ट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप ऐसा है। यहाँ पे क्या करना है बताओ। यहाँ पे सबसे पहले तो आपका आई कैप वाला जो है उसको आपको देखना पड़ेगा। अलाउ नॉर्मल क्या है, सबसे पहले जो जो चीज़ें आपको पता है वो लिख लो। पी ओ वेक्टर कितना है 2i कैप, पी एम वेक्टर कितना है -2i कैप। क्लियर? तो नाउ वी आई एम या वी आई एम वेक्टर इज इक्वल टू माइनस वी ओ एम वेक्टर। तो वी आई वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर वुड बी इक्वल टू माइनस वी ओ वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर। ये आपको क्या आएगा, वी आई वेक्टर इज 2 टाइम्स वी एम वेक्टर माइनस वी ओ वेक्टर। तो सीधा आप को पुट करके लिख दो, यही चाहिए आपको। ये 2 टाइम्स वी एम कितना -2i कैप माइनस वी ओ कितना है 2i कैप। ये कितना आएगा, वी आई वेक्टर वुड बी इक्वल टू -4 -6i कैप। ठीक है, और बाकी तो अनचेंज जाएंगे, देयरफॉर वी आई वेक्टर वुड बी लास्ट में। तब ये तो अलाउंग नॉर्मल बस हमने देखा, ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, वी आई वेक्टर वुड बी -6i कैप और बाकी आपके अनचेंज जाएंगे। क्लियर? इसमें कोई डाउट? इधर में स्केलर में दिया तो वेक्टर में कन्वर्ट कर ही सकते हैं ना आप, डायरेक्शन बता देंगे और क्या, एंगल दे देंगे। कैसा बोलेंगे कि इधर आपका 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है 37 डिग्री, उसको फिर आप वेक्टर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, हाँ पैरेलल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मिरर चाहे मूव करे ना करे। ठीक है, मिरर भी अगर पैरेलल डायरेक्शंस में भी, जैसे मिरर का भी अगर ऐसा होता 2i कैप -2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, अगर ऐसा होता तो भी आई कैप जे कैप में, जे कैप और के कैप में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पैरेलल डायरेक्शंस में मिरर के मूवमेंट से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। Please like, share and subscribe and hit the bell icon for future updates.